हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग विद रिमी। पिछली वीडियो में लघु कथा के बारे में आपने जाना था। उसमें कितने शब्द होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, किस प्रकार लघु कथा लिखी जाती है, कौन कौन से प्रश्न बोर्ड से पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में एक लघु कथा सुनते हैं। हमारी आज की लघु कथा का नाम है प्रतिज्ञा। तो आप कुछ चित्र देख रहे होंगे यहाँ पर। पहले चित्र में एक बच्चा जो है गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति व्हीलचेयर से नीचे गिर गए हैं और तीसरे चित्र में एक दूसरा व्यक्ति व्हीलचेयर व्यक्ति की मदद कर रहा है। तो यहाँ पर इसे रचनात्मक तरीके से कहानी को, लघु कथा को कैसे बनाया जाए, तो आइए देखते हैं। एक बार एक आर्यन नाम का लड़का होता है। वो सड़क के किनारे खड़ा गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। गाड़ी वाले उसे देखते तो हैं, लेकिन नजरअंदाज कर उसे आगे बढ़ जाते हैं। वो बच्चा बहुत परेशान होता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत सारी गाड़ियों को हाथ देता है, पर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी उसके मन में ख्याल आता है और वो सड़क के किनारे पर पड़े एक पत्थर को उठाता है। तभी उसे दूर से एक गाड़ी आती दिखाई देती है। वो ना चाहते हुए भी वो पत्थर हाथ में लेता है और निश्चय कर लेता है कि इस गाड़ी पर वो पत्थर मारेगा। अब गाड़ी वाला उसे देखता है, गाड़ी को थोड़ी धीमी करता है, लेकिन आगे बढ़ जाने लगता है। तो वो बच्चा उस गाड़ी पर पत्थर मारता है। जब पत्थर की आवाज उस आदमी को सुनाई देती है, तो थोड़ी दूर जाकर वो गाड़ी को रोक देता है, क्योंकि उसकी गाड़ी नई होती है और पत्थर की आवाज से उसे बहुत दुख महसूस होता है। अब वो व्यक्ति वहां से गुस्से में आता है उस बच्चे की तरफ और उस पर चिल्लाने लगता है। बच्चा ये देखकर रोने लग जाता है। तो व्यक्ति को गुस्सा आता है कि एक तो तुम गलती करते हो और दूसरा रोने लग जाते हो। तो वो बच्चा हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि कृपया मेरी मदद कीजिए। यह देखकर उस व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम्हें कौन सी मदद चाहिए। तो वो कहता है कि मैंने आपकी गाड़ी पर पत्थर जानबूझकर नहीं मारा, ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पिताजी और मैं बाजार जा रहे थे और वो व्हील चेयर पर हैं और वो नीचे गिर गए हैं। अब मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं अपने पिता की मदद कर उन्हें दोबारा व्हील चेयर पर बिठा सकूं। तो ये सुनकर उस व्यक्ति का हृदय बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो उसके साथ उसके पिता के पास जाता है, उनकी मदद करता है और उन्हें घर छोड़ने में उनकी सहायता करता है। कुछ पैसे भी देता है उस बच्चे को और फिर अपने रास्ते चला जाता है। वो व्यक्ति काफी अमीर था, तो उसके दोस्त एक बार उसके पास उससे मिलने आते हैं। तो वो उससे कहते हैं कि इतने अमीर हो तुम, लेकिन इस गाड़ी का जो पत्थर मारने से पेंट निकला था, उसे तुमने कब दोबारा फिर से रंग नहीं करवाया, ऐसा क्यों? तो वो व्यक्ति आगे से कहता है कि जो पत्थर से पेंट मेरी गाड़ी का निकला है, ये मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास करवाता है और मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं आज से उस समय से ही मैं सबकी मदद करूंगा, क्योंकि उस बच्चे को ऐसा करने की जरूरत ना पड़ती अगर कोई उसकी पहले ही मदद कर देता। तो इसलिए मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं आज के बाद कभी भी किसी को नजरअंदाज नहीं करूंगा। अब इस कहानी की शिक्षा ये है कि हमें जीवन में इतना व्यस्त या तेज नहीं होना चाहिए कि दूसरों को हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास करवाना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी, सुनकर भी और पढ़ने के लिए भी यहाँ पर दी गई है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच।